एक बड़ी बात ये चल रही है पूरे बिहार में कि नीतीश किसी भी वक्त राजनीति से संन्यास ले सकते हैं जी। विराट कोहली जैसे व्हाइट बॉल क्रिकेट से अपने आप को टेम्पोरली दूर कर लिए हैं, यानी वनडे और T20 वो खेलते नजर नहीं आएंगे कुछ दिनों तक। उसी तरीके से नीतीश कुमार इलाज के बहाने खुद को राजनीति से दूर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाएगी? देखिए ललन सिंह वाला जो गुट है, जो ललन सिंह के साथ है, बहुत कम ही लोग बचे हैं अब, लेकिन वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी जल्दी कोई फैसला लेकर तेजस्वी यादव को बना दे, ताकि बिहार की कमान अप्रोक्ष रूप से राजद के पास चली जाए तो राजद के पास कमान चली जाएगी, अपरोक्ष रूप से मिल जाए ललन सिंह। उनके बहुत करीबी जनप्रतिनिधि हैं जो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार इलाज कराने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। अब ये भरम मैं नहीं फैलाना चाहता हूँ, लेकिन उनको लगता है कि जाने वाले हैं, जाना चाहिए, डॉक्टर उनको बुला रहा है। कौन बीमारी है, क्या है, अल्जाइमर बोलता है लोग, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन इस बहाने तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी, ये अफवाह पूरा बिहार में चल रहा है। खूब हल्ला है, तेजस्वी यादव को इसी बहाने मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी को नहीं बनाएंगे, अपने किसी व्यक्ति को बना के देंगे। देखिए अगर नीतीश किसी और को बनाते हैं, हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन नीतीश अगर किसी और को बनाते तेजस्वी के अलावा, तो आप मान कर चलिए गठबंधन के लिए आखिरी दिन एक ही स्थिति थी जिसमें तेजस्वी की ताजपोशी हो सकती थी, वो कि नीतीश कुमार यहाँ से दिल्ली निकल जाते प्रधानमंत्री का शपथ लेने के लिए, तो जाते शपथ लेके वहां से आते तब इस्तीफा यहाँ देते हैं। तभी नहीं, मतलब जाते समय कहाँ से, आते समय देते हैं। अब कंफर्म हो गया, अब कंफर्म हो गया है, आपको हट उतार नहीं सकता है आजकल में। नमस्कार, स्टूडियो से पंचनामा देख रहे हैं आप। बिहार में हम पिछले एक हफ्ते से दौरा पर निकले थे। कई लोकसभा क्षेत्रों पर हमने दौरा किया और चुनावी सड़कों पर हमने पंचनामा करके दिखाया है आपको। सड़कों पे तो पंचनामा हो गया, लेकिन हम वापस आकर अपने स्टूडियो में आप सबके लिए उन तमाम जगहों से कुछ ऐसे तोहफे लेकर के आए हैं, जिसे धीरे धीरे करके हम खोलेंगे। और जब वो गिफ्ट हमारा समाप्त हो जाएगा तो एक बार फिर से हम निकलेंगे राजनीतिक गलियारों में, उन सड़कों पर जिन सड़कों से हम वापस लौट के स्टूडियो में पहुंचे हैं। एक बार फिर से उन्हीं सड़कों पर पंचनामा करेंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। महज 2 से 3 महीने या फिर उस लगभग 5 महीने या 6 महीने के अंदर में चुनाव हो जाएगा। और जो माहौल तैयार हुआ है बिहार में 2024 के चुनाव के ठीक पहले, उन माहौल को भांपने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भारत लाइव और पंचनामा की टीम पहुंच रही है। उन राजनीतिक गलियारों में जा रही है जहां से इनपुट लेकर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंचनामा स्टूडियो से हम करेंगे, चीड़-फाड़ करेंगे। कई खबरें हमारे पास, कई ऐसी बातें हैं जिसे बताना आप तक बेहद जरूरी था। एक एक करके उन तमाम बातों कर और वो जो पोटली जो हम बांध के लाए हैं सड़कों से, वो खोलेंगे धीरे धीरे करके। थोड़ा सब्र तो कीजिए। पहला गिफ्ट क्या है, पहला तोहफा क्या है, आप सब भी अब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन सा तोहफा है जो हमारे पंचनामा वाले डॉक्टर साहब लेके आए हैं, उसका चीड़-फाड़ करेंगे, क्या कुछ होगा। इन तमाम चर्चाओं पर आगे बढ़ेंगे, वापस भी जाएंगे। तो आज का जो गिफ्ट है, आज का जो तोहफा खबर है, इसे स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बिहार में इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी है। नीतीश कुमार इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। कई बातें इंडिया गठबंधन को लेकर के हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल अभी शांत हैं। तबीयत खराब है उनका, बीमार हैं, वो आराम कर रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार आराम वाकई में फरमा रहे हैं? 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, परिणाम 3 तारीख को आएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना रिजल्ट मन में बना लिया है। इस खबर पर चीड़-फाड़ होगी। बिहार की सियासत में बड़ा परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। इलाज के बहाने तेजस्वी की ताजपोशी, चौधरी के हाथों जदयू की कमान होगी। सर, सबसे पहले तो पंचनामा देखने वाले जो दर्शक हैं काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, सर स्टूडियो में कब आइएगा, भागिए मत, जाइए मत। अब तो स्टूडियो में हम लोग आ गए। कई खबरें हैं हमारे पास में, बताना जरूरी नहीं। देखिए वही तो बात है, पंचनामा के कई दर्शक जो नए थे वो ये कहते थे कि स्टूडियो में बैठ के बोलना बड़ा आसान है, कभी आमने सामने होके बोलिए। हमने प्रयास तो किया, लास्ट में तो चुप कराना पड़ गया लोगों को। ढेर लोग उसमें से कहा कि चुप हो जाइए, मत बोलिए, इतना आप ही बोलिए तो बाकी लोग क्या बोलेंगे।
कई लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन एक जो वादा हमने किया था दर्शकों को कि हम सड़कों पर से भी आपको पंचनामा दिखाएंगे, पिछले चुनाव में भी दिखाया था, उससे पहले चुनाव में भी दिखाया था, लेकिन जो नए दर्शक हैं जो इस नए चैनल पंचनामा से जुड़े हैं उनको शायद ये बात नहीं पता थी। चलिए, तो अब तो हमने सड़कों से दिखा दिया, स्टूडियो की चर्चा करते हैं। जब हम पटना में वापस आए तो हमने अपने पूरे प्रवास के दौरान कुछ बातें सुनी थी, हमने कुछ चर्चाएं सुनी थी, कुछ भ्रम फैलाए गए थे, कुछ बातें लगातार कही जा रही थी जिन बातों की हकीकत क्या है ये हमें नहीं पता था। लेकिन इतना जरूर हम तय कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बातें थी ये बिहार की राजनीति को बेचैन कर रही थी। बिल्कुल सर। अब क्या क्या बातें थी, देखिए, आपने सुना था कि मुकेश सहनी मंत्री बन जाएंगे, ऐसा अफवाह किसी ने उड़ा दिया। अब किसी ने नहीं, एक ही आदमी है अफवाह तंत्र वाला। फिर खबर आई कि आरसीपी सिंह जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, ये भी एक अफवाह है, पूरी अफवाह है, झूठ है, अनफॉर्चुनेटली इसमें भी उसी का नाम है। तीसरी अफवाह आई कि उपेंद्र कुशवाहा एकदम कंफर्म है जा रहे हैं, मुहर लग गई। इन तीनों चीजों पर मैंने तो वहीं से पंचनामा कर दिया। बिल्कुल। और मैंने दर्शकों को बता दिया था कि भाई बहुत जरूरी चीज है, इमरजेंसी चीरफाड़ था, इसलिए हम रोडे पर कर दिए इसको चीरफाड़। लेकिन कुछ चीजें थी जिसको इत्मीनान समझाना जरूरी है। जैसे कि एक बड़ी बात ये चल रही है पूरे बिहार में कि नीतीश किसी भी वक्त राजनीति से संन्यास ले सकते हैं जी। विराट कोहली जैसे व्हाइट बॉल क्रिकेट से अपने आप को टेम्पोरली दूर कर लिए हैं, यानी वनडे और T20 वो खेलते नजर नहीं आएंगे कुछ दिनों तक। उसी तरीके से नीतीश कुमार इलाज के बहाने खुद को राजनीति से दूर कर लेंगे। दूर कर लिया जी। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाएगी? देखिए, ललन सिंह वाला जो गुट है, जो ललन सिंह के साथ है, बहुत कम ही लोग बचे हैं अब, लेकिन वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी जल्दी कोई फैसला लेकर तेजस्वी यादव को बना दे, ताकि बिहार की कमान अप्रोक्ष रूप से राजद के पास चली जाए, तो राजद के पास कमान चली जाएगी, अपरोक्ष रूप से मिल जाए ललन सिंह गुट को। अच्छा जी। और वो कहीं ना कहीं ललन सिंह का जो राजनीतिक मकसद था इस पूरे गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को तोड़ने का, बिहार में सरकार से भाजपा को अलग करने का, वो पूरा हो जाता। अभी तो स्थिति यह है ललन सिंह की जातो गवाए भातों न खाए जी। एनडीए भी टूट गया, ललन सिंह कुछ मिला भी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए ललन सिंह की मेहनत कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको ऑफर हुआ था बहुत पहले, आरसीपी सिंह की तरफ उन्होंने बात बढ़ा दी, उनको नहीं मन था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का तब, क्योंकि काम बहुत था, मजबूरी वश उनको इस पद पे आना पड़ा, एक मैसेज देने के लिए आरसीपी सिंह से, बदला लेने के लिए आरसीपी सिंह से कि आपने कैसे मंत्री का पद छीन लिया। ललन सिंह जितना मुखर रहते हैं संसद में, जिस तरीके की उनकी पहुंच थी, वहां पर पकड़ थी, वो चाहते थे कि वो राष्ट्रीय राजनीति ही करें, वो चाहते थे कि मंत्री बने मोदी मंत्रिमंडल में, लेकिन आरसीपी सिंह ने वो छीन लिया उनसे। तो बदला तो बनता था, बदला तो ले लिया, बदले के बाद क्या, अंदर की अग्नि तो समाप्त हो गई, लेकिन महत्वाकांक्षाओं का क्या, बदला लेकर मंत्री तो नहीं बने आप। अब ये सवाल खड़ा होता है कि इसके आगे कैसे बढ़ेंगे ललन सिंह। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती ललन सिंह के लिए है वो ये है कि नीतीश कुमार को कैसे वो कुर्सी छोड़ने के लिए कन्विंस करेंगे। अब तक तो नहीं कर पाए, और अब ललन सिंह की दिन दुनिया बहुत ठीक नहीं कही जाएगी, तो यहाँ से तो और स्थिति खराब होती है। तो ये एक बड़ी चर्चा बिहार में हो रही थी कि भाई तेजस्वी यादव की ताजपोशी नीतीश कुमार के इलाज के बहाने कर दिया जाएगा। हम आ रहे थे वापस रास्ते पर, तो हमें एक खबर प्राप्त हुई थी कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, वो इलाज करा रहे हैं, वायरल फीवर हो गया, तो क्या हुआ, ये चर्चा चल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार के इस बीमारी की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस बीमारी की चर्चा कर रहे हैं जो बिहार का बच्चा कह रहा है कि नीतीश कुमार को हो गया है, कोई कह रहा है अल्जाइमर हो गया। हम क्या फालतू का भ्रम फैलाना नहीं चाहते हैं। खासतौर पर देखिए, नीतीश कुमार कोई आम आदमी नहीं है, बिहार सरकार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू के सर्वे सर्वा, समाजवाद के अंतिम वाहक नीतीश कुमार है बिहार में। और अगर उनको कोई बीमारी हो गई और इस बात को लेकर भ्रम फैल रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक भ्रम है, खतरनाक अफवाह है। उनके चाल चलन से, उनके बात व्यवहार से, उनके बर्ताव से, उनके बयानों से, उनके प्रेजेंस से ये महसूस हो रहा है। मैं यहाँ किसी हल्के पत्रकार की तरह वो बातें रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं मैं क्या क्या कह रहा हूँ। अगर इन चीजों से नीतीश कुमार के मेंटल स्टेट और मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलता है कि वो ठीक नहीं है, तो इसका इलाज क्या है, उस इलाज की पहल कौन करेगा? क्या नीतीश कुमार को अपने आंख के सामने बिहार की जनता, जदयू, सारे लोग माने इस स्थिति में जाते देखना चाहते हैं कि जहां से वो बीमार से फिर उबर ना पाए?
अगर बीमार है तो इलाज तो करना पड़ेगा। मैंने फेसबुक पर भी बात लिखी थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि बीमार है तो इलाज होना चाहिए, अगर बीमारी का अफवाह है तो जांच होना चाहिए। आप जैसे डॉक्टर इलाज कर सकते हैं मेरा तो हम तो राजनीतिक इलाज न कर सकते जी, हैं, राजनीतिक उनको इलाज राजनीतिक इलाज, राजनीतिक उनको चीरफाड़ की आवश्यकता नहीं है, उनको अब कुछ और आवश्यकता है, जो उन्हीं के आसपास के लोग कह रहे हैं। मैं कौन कहता जी। हूँ? अरे एक अब क्या नाम, छोड़े टाइम नाम नहीं लेना है आप, उनके बहुत करीबी जनप्रतिनिधि हैं जी जो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार इलाज कराने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। अब ये भ्रम मैं नहीं फैलाना चाहता हूँ, लेकिन उनको लगता है कि जाने वाले हैं, जाना चाहिए, डॉक्टर उनको बुला रहा है। कौन बीमारी है, क्या है, अल्जाइमर बोलता है लोग, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन इस बहाने तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी, ये अफवाह पूरा बिहार में चल रहा है। जी खूब हल्ला है, तेजस्वी यादव को इसी बहाने मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी को नहीं बनाएंगे, अपने किसी व्यक्ति को बना के देंगे। देखिए, अगर नीतीश किसी और को बनाते हैं, हाइपोथेटिकल बात है, जी लेकिन नीतीश अगर किसी और को बनाते हैं तेजस्वी के अलावा, तो आप मान कर चलिए गठबंधन के लिए आखिरी दिन हो जाएगा। बिल्कुल। अगर नीतीश तेजस्वी को बनाते हैं, देखिए, तो पहली बात तो ये तो सुनने में ही हमको लग रहा है कि संभव नहीं, नीतीश किसी भी स्थिति में तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सर। एक ही स्थिति थी जिसमें तेजस्वी की ताजपोशी हो सकती थी, वो कि नीतीश कुमार यहाँ से दिल्ली निकल जाए, जाते प्रधानमंत्री का शपथ लेने के जी लिए, जी जी। जाते शपथ लेके वहां से आते तब इस्तीफा यहाँ देते हैं। अब तब भी नहीं, मतलब जाते तब समय जाते समय कहाँ से, आते समय देते हैं। कि अब कंफर्म हो गया अब है। कन्फर्म हो गया है, आपको हट उतार नहीं सकता है आजकल में। ये सच्चाई है, नीतीश कुमार की जो मनोस्थिति है वो यही है। नीतीश आगे भी जब कह रहे हैं कि अब आगे इन्हीं को देखना है, तो ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री ये बना देंगे, वो ये कह रहे हैं इशारे में कि समाजवाद का जो झंडा है ना, अब यही ढोएंगे, जी समाजवाद का लबेदा यही उठेंगे, जी यही कहना चाह रहे हैं वो। और मैं बहुत समझता हूँ नीतीश कुमार के एक्शंस और रिएक्शंस को, बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जनता भी ये बात जानती है, दर्शकों को ये बात पता है। नीतीश ताजपोशी तेजस्वी यादव की नहीं करेंगे। बात जहां तक बीमारी की है, तो ये सच्चाई है कि ये अफवाह तो खूब उड़ रहा है। आपको ये वाला खबर वहां नहीं देखने को मिलेगा, वहां दूसरे तरीके का अफवाह उड़ता है जी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने, क्यों? क्योंकि लालू यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार समाजवाद में बहुत बड़े चेहरे हैं, जो मोदी जी ने बहुत पहले कहा था। जी जी। इस बात पे विश्वास किसी को नहीं हुआ था, लेकिन लालू जी कह रही है तो विश्वास होगा। भरी मन से मोदी जी ने कहा था, ऐलान किया था, वो नहीं विश्वास होगा, लेकिन इस पे विश्वास सबको होगा। लालू जी वाला बात। कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है अपनी स्थिति कि भाई 5 राज्यों के चुनाव जो भी हो, लेकिन हम इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट लेकर चल रहे हैं। लेकिन जहां ये बात है, वहीं हम कई जिलाध्यक्षों से कांग्रेस के मिले हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तस्वीर नहीं लगा इसलिए मैं कह सकता हूँ ये बात। अब ये मुझे बताइए कि उन लोगों ने क्या फीडबैक दिया इंडिया गठबंधन को लेकर कि यहाँ तो कुछ हो नहीं है सर, यहाँ तो कुछ नहीं है, जमीनी यहाँ तो बुझा ही नहीं रहा कि जदयू कौन है, राजद कौन है, कौन कहाँ है। यहाँ तो कोई दोस्ती ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ ये है कि हम तो कल तक भाजपा वाले साथ थे, तो हम तो जो शादियों समारोह में जा रहे थे भाजपा वाले में जा रहे हैं। हम न राजद को बुला रहे हैं, न राजद के यहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर जनप्रतिनिधि हैं राजद के तो उनके यहाँ जाते हैं। कार्यकर्ताओं में कोई दोस्ती नहीं हुई नहीं है, होती। दिल नहीं मिला है। दल मिला है, दिल नहीं मिला है। कई कार्यक्रम है जो पूछ के होता है कि भाई यहाँ कर सकते नहीं, हैं। नहीं पैसे पूछता है लोग। आप संग तो थे, तो आप जानते हैं सारी बातों जी को। जी जी। कि जदयू के सांसद हैं या राजद के सांसद हैं, सांसद राजद के विधायक, तो राजद के कार्यकर्ता को जदयू के लोगों ने बुला दिया है, तो राजद कार्यकर्ता फोन करता है कि सांसद महोदय जा रहे हैं क्या, विधायक महोदय जा रहे हैं क्या। अच्छा नहीं जा रहे हैं तो ठीक है, हम लोग भी नहीं जाएंगे। जा रहे हैं तो पीछे पीछे हम भी जाएंगे। यही हो रहा है, यही हो रहा है। हम तो गए थे चुनाव कवर करने, लेकिन हमने शादियां कोई कवर कर ली। सर, हमने पहले इस बात का चर्चा भी किया था कि भाई पटना में तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जिला जमीन में पर नहीं जमीन मिलेगा। पे जब जाइएगा तो कैसे फेस करेंगे कि उनके खिलाफ में, जदयू के खिलाफ में हमने चुनाव चुनाव लड़ा लड़ा है, है। 2 चुनाव लड़े, 19-20 दोनों, 19-20 दोनों लड़ा उन्होंने दूसरे खिलाफ लड़े हैं, तो फिर आप दोस्त कैसे बन जाइएगा। वो जमीनी हकीकत सर दिख रही है। अच्छा, कई सांसदों और विधायकों में ये डर है कि उनका टिकट कट रहा है। ये तो आपने देखा, महसूस किया, ये मैंने भी महसूस किया। ये वो साफ भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही तो क्या करें हम। कांग्रेस का जहाँ पे सीट है वो तो डिमांड कर रहा है बार बार कि भाई बिल्कुल वहाँ पे हम हमारा कैंडिडेट दीजिए। कांग्रेस ही नहीं, मतलब ये हर जगह हो रहा है। और कई सांसद जिनको भाजपा ने पहले ऑफर किया था कि आप आ जाइए, अब उनको भी लग रहा है कि नीतीश ईमानदारी से दे देंगे टिकट या नहीं देंगे। ये कंफ्यूजन हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, मैं ये कहने का मकसद मेरा ये है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी तो किसी स्थिति में नहीं होगी। बात नीतीश के इलाज की है, तो वो ये एक ऐसी खबर है जिस पर मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी तक ये पूर्णतः अफवाह है। जिस दिन, हालांकि मैं मानता हूं कि जनता के साथ ये छल है,
जब बात इतनी उड़ गई तो स्पष्टीकरण होना चाहिए। जब अफवाह उड़ता है तो सरकार एक्टिव होती है ना। बिल्कुल एक्टिव। अगर कहीं आग लग गई, कोरोना फैल गया, छुआछूत वाला कुछ हो गया, दंगा फैल गया, तो सरकार करता है ना एक्शन। अफवाह पर एक्शन लेती है सरकार। बिल्कुल। तो ऐसी अफवाह पर जो सीधे सीधे स्टेट को इम्पैक्ट करती है, मेंटल एबिलिटी को इम्पैक्ट करती है स्टेट के लीडरशिप के, उसको तुरंत डील करना चाहिए और एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि भाई देखिए, दिस इज द प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये हल्ला ही बंद हो जाए। लेकिन आप अगर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसी कोई बात, तो शक अंदर से बढ़ता जा रहा है, भीतर की बात है। और बीमारी के कहा जाला खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, छुपाने से छुपता नहीं है। खैर बैर खून खांसी, कितना देर खांसी रुक के बैठे रहिएगा। बैर प्रीत मदपान, किसी से प्यार हो जाए, प्यार में हंसी निकल ही जाए, खुशी निकल ही जाएगी। बैर है तो कितना बैठा दिए साथ में, थोड़ा सा कचकट हो जाएगा। अब मदपान, अगर किसी ने शराब पी ली है, लेके जा तो नहीं धर पाई, इसे बिहार में धराता है, पी लेगा तो धरा जाएगा जी। ये है सच्चाई। और अब तो इसके आगे बोलना मुझे लगता है गलत ही होगा, जिन्होंने लिखा है बहुत सारगर्भित पक्का लिखा है। अब अगली बात, भाई एक और हल्ला खूब उड़ा है पटना में, हम लोग नहीं थे तो का हो जाता है पटना छोड़ देला पर, बढ़ जाता है पटना में। अरे अखबारों के हेडलाइन भी माने मचल जाते हैं जब हम पटना से निकल जाते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं को बिहार में, मैंने देखा है कि जब मैं बिहार छोड़ के जाता हूँ तो मैंने धोबिया पछाड़ा क्या कहते हैं उसको, दुलत्ती देना छोड़कर गुलाटी मारना शुरू कर देते हैं। तो इसका इलाज हम रखे हैं, धीरे धीरे होगा। हाँ धीरे धीरे होगा सब इलाज। अब बात जहाँ तक है अशोक चौधरी की, देखिए भीम संवाद के माध्यम से, संसद के माध्यम से नीतीश कुमार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तो इम्पैक्ट लाने की उन्होंने कोशिश की। एक तरफ संजय सिंह निकले हुए, आज भी वो नालंदा पहुंचे हुए हैं और नालंदा में वो कार्यक्रम कर रहे हैं, तलवार निकाल रहे हैं बात बात पर, चांदी का मुकुट पहन रहे हैं। लेकिन कापर करो सिंगार पिए में मोना अनहर, जब तक नीतीश कुमार को ये ना दिखे तब तक सारा एक्सपेरिमेंट फेल है। लेकिन अशोक चौधरी इसमें चैंपियन है। वो तो नीतीश कुमार के नजर के आसपास सारा कार्यक्रम करते हैं। सारा दुनिया को भेज दिया गया कि जाइए संपूर्ण पृथ्वी को नाप कराइए, हम गणेश परिक्रमा करूंगा, आप अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज करिए। हम नीतीश के आगे पीछे करके धीरे से नीतीश कुमार से लिखवा लें, क्या लिखवा लें, तो अब वो बोलने वाली चीज है। अब अगला समझे, हमारे थोड़ी है नीतीश कुमार में, हमारे तो मुख्यमंत्री हैं, हमारे थोड़े राजनीतिक गुरु हैं, हम थोड़ी रजू के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब कुछ पत्रकार तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। अब जो कर रहा है वो सोचे, सांसद सोचस, विधायक सोचस, झोला ढुआ सोचस, लतखुआ सोचस, जो ढेला खा रहा है, जो झंडा लेके आज भी घूम रहा है अपना घर में, माने बच्चा का कमीज फटा हुआ है, एकदम छेद एक हाथ के है, लेकिन फटा हुआ अंडरवियर पहन के पटना आकर जदयू का झंडा थोक में खरीदता है ताकि जाके चमका सके, घर पे लगाएंगे। बेल्ट पहना कि नहीं पहना है, लेकिन गर्दन में पट्टा जदयू का जरूर पहनेगा, टोपी रहेगा। कार्यक्रम में नीतीश जी बुलाए हैं, जरूर जाना है। और उसमें कहीं अगर अशोक चौधरी जी बुलाए हैं तो जरूर आएगा सब। चल अब मटन बना होगा, चल चापल जाई मटन। लेकिन उनके ही मंत्री ने खेल भंडोल तो कर दिया था, ऑडियो वायरल हो गया। अरे मंत्री करते तो मैं नहीं मानता, दलित कर दिया तो मान जी। ये नीतीश कुमार को हाईजैक करने की तैयारी जो अशोक चौधरी कर रहे हैं, जिसके चलते ललन सिंह से तो हो ही गया इनका उठक बैठक, और वो सुधरेगा नहीं। साथ में लोग झारखंड भी गया, मंच से तब सोचने लगा अरे क्या प्यार है हमको ललन जी से, बड़े भाई हैं, ये हैं वो हैं, पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, बचपन में गिल्ली डंडा खेले थे, एक लंगोट में टांग डालते थे दोनों, खूब बोले। लेकिन सच्चाई यही है कि अशोक चौधरी सबसे बड़े दुश्मन राजनीतिक ललन सिंह के हो गए हैं आज। लड़ाई केवल अगर पार्टी की होती ना तो मैं ये बात नहीं बोलता, तो बहुत गंभीरता से पत्रकारिता कर रहा हूं। लड़ाई अब क्षेत्र की हो गई है, ये जमीनी लड़ाई हो गई है। बरबीघा, मुंगेर, अब उन क्षेत्रों में लड़ाई जा रही है और वहां
नेक्स्ट जनरेशन की लड़ाई है। ललन सिंह चुनाव हारेंगे ना तो फैक्टर्स कई हो सकते हैं। चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पार्टी के एक विरोधी दल, लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं किसी को मानता हूं जो उनको हराएगा वो वहीं उनके बगल में है, अशोक चौधरी। अशोक से कहा रहेंगे भाई, अशोक चौधरी तो पार्टी के नेता है, बड़े भाई होगा लहराएंगे, लेकिन कोई है अगले बगल का है, अगले बगल कौन है, गणेश परिक्रमा वाला। अब सच्चाई यही है कि देखिए ललन सिंह का तो मतलब वहाँ पैकअप करने की तैयारी चल रही है, और एक तो मोदी लहर में फंसेंगे, दूसरा पार्टी के से बहुत इम्पैक्ट उनको मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार क्या आगे करेंगे इस पर सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि अशोक चौधरी अगर ललन सिंह से पार भी पालेंगे तो इस पार्टी को इतनी आसानी से उनको हाईजेक करने नहीं दिया जाएगा। और रत्नेश सदा का उठकर खड़ा हो जाना, देखिए बाकी सभी नेताओं का देखिए अपन ने वहां से भी गेम बड़ा किया था, सारे दलित नेताओं को वहां तस्वीर दे दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दिया गया है, उस पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ गया उनको। खबर हमने की, एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो, मैंने देखे लगातार देखता रहे घड़ी। लेकिन मुख्य बात पे मैं आ जाऊं, रत्नेश सदा तो एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर बहुत बड़ी है। मैं नहीं उस विवाद में पढ़ूंगा रत्नेश सदा ने क्या बोला, कहाँ क्या बोल रहे थे। अरे सच्चाई है अशोक चौधरी कौन से चुनावी नेता है, लड़के चुनाव देख लेना। ये लोग सच पूछिए तो राजद के लकड़ी में ये लोग वास्तविक हैं। हमने बोले भाई केस उस कर देंगे, दलित है, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे भाई, कमेंट हो जाएगा, कमेंट आ सकता है। तब क्या, यही तो एक डर है। और हम बात खुल के बोलते हैं भाई, हमको दिक्कत नहीं है कुछ, हम राजनीति में बहुत महत्वाकांक्षा लेकर नहीं आए, हम पत्रकारिता में बहुत महत्वाकांक्षा लेकर नहीं आए, हम बिजनेस में बहुत महत्वाकांक्षा लेकर नहीं आए। छोटी छोटी चीजें बड़ा खुश देती हैं, जब जनता से मिलते हैं और जनता कहती है कि नहीं आप सही बोलते हैं सर, उतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन सच्चाई है कि संजय झा जो कर रहे हैं वहाँ वो पार्टी को डैमेज कर रहा है, अशोक चौधरी जो कर रहे हैं यहाँ ये पार्टी को डैमेज कर रहा है, ललन सिंह जो कर रहे हैं यहाँ ये भी पार्टी को डैमेज कर रहा है। ये त्रिकोण बनाकर ये लोग बिहार में जदयू को समाप्त कर रहे हैं। ऐसे धीरे 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 ये बोटलनेक बनता जा रहा है, और ये जिस दिन समाप्त होगा ना जदयू समाप्त हो जाएगी। नीतीश के बीमारी से जितना बेचैनी आपको नहीं होनी चाहिए, वो तो आपदा है और इनके लिए अवसर है, लेकिन जदयू समाप्त हो गई तो बिहार से समाजवाद का एक बहुत बड़ा पन्ना खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, फाड़ कर फेंक दिया जाएगा किताब से समाजवाद को। जो मोदी जी भी बोल रहे हैं एक समाजवाद का बड़ा चैप्टर तो नीतीश कुमार खुद अपने आप में है, वो तो पूरी किताब है, बिल्कुल, लेकिन वो किताब गलत आदमी के हाथ में पड़ी हुई है। किसी भी धर्म ग्रंथ में, मैं उसमें बहुत पहले भी कहा था, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, समझने वाले गलत समझते हैं और वही कहीं ना कहीं भागते हैं। खुद काफिर होंगे दूसरे को काफिर कहते हैं, खुद अधर्मी है दूसरे को अधर्मी कहते हैं। सच्चाई यही है, और राजनीति भी इससे बहुत परे नहीं है। बेसिकली जदयू का क्या होगा तो आने वाले वक्तों में समझ में आएगा। नीतीश कुमार बीमार पड़े हैं, शायद इसी वजह से हो सकता है कि कुछ मंथन कर रहे हो। अभी हम कैसे कह दें नीतीश बीमार है, नीतीश के बातों से तो लग रहा है, सिम्टम तो सारा दे रहे हैं, क्योंकि लेकिन डॉक्टर ही ना बताएगा। तेजस्वी यादव को भी साथ में जाना था, राजगीर वाला कार्यक्रम नहीं गए, तेजस्वी चले गए, अकेले जाके कार्यक्रम करके आना पड़ा उनको। तो ये बीमारी अचानक से, कभी इनका डेंगू होता कभी उनका डेंगू होता, हम क्या बोले। वो डॉक्टर वाला डिग्री होता तो हम पता भी करते थे नहीं, जाके गेट पर सर मिलना है, सर क्या क्यों मिलना है सर, जांच करना है आपका, बहुत चिंतित है आपके लिए, आपका जांच करना है। लेकिन अब तो वो डॉक्टर हम है नहीं, हमको तो यही आता है चीरफाड़ राजनीति करने, इसमें भी हम बदनामे हैं सच बोलने के लिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं देखिए, जो नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, तबीयत खराब के बहाने बिहार की राजनीति क्या करवट लेती है, क्या होता है, इस तमाम खबरों पर चीरफाड़ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने कर दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट में रखिएगा। देखते रहिए पंचनामा, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।